Friends, welcome once again in YouTube channel. Students, today we will discuss a new question from the chapter 12, A related to circle. आज फिर मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हूँ. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से किया जाएगा. क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ABC is a right angle triangle with angle B 90 degree. ABC. Now, in which AB is equal to 48. AB, ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है? 48 सेंटीमीटर. This one. And now BC is equal to 14 सेंटीमीटर और ये जो BC है ये आपके पास है 40 सेंटीमीटर. Now AC has a diameter, a semicircle is drawn. AC has the diameter, semicircle is drawn, and with BC as radius. अब देखिए BC को रेडियस मान करके क्या किया है? A quadrant of circle is drawn. Quadrant of circle ये quadrant of circle लिया. तो quadrant of circle is drawn. Find the area of the shaded region where pi की वैल्यू 22/7. तो इसको हम थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं. तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल देखा, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, AB की लेंथ गिवन, BC की लेंथ गिवन. इस सेमी सर्कल के लिए मैं AC इसको मैं मान लेता हूं दैट पॉइंट इज D, और इस क्वाड्रेंट के लिए इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं E. क्लियर है? नाउ अब देखिए जो मैं गिवन है पहले फर्स्ट ये लिखते चले जाएं. अब मुझे अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए मुझे एक सिंपल एक फॉर्मूला ड्राइव करना है. तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूं, उसका मुझे आंसर मिल जाए. कैसे? देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो फिगर्स है इसमें कौन कौन से फिगर्स को पहचानिए. ठीक है, कौन सी फिगर के साथ मर्ज है और कौन सी को माइनस किया गया है. अगर ध्यान दें इस फिगर के अंदर, तो उस फिगर में इस पूरी कंप्लीट फिगर में 3 फिगर इंक्लूड है. कौन कौन सी? एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा एक सेमी सर्कल डिस्क्रिप्शन किया गया है, और तीसरा क्वाड्रेंट. अब मुझे देखना कि कौन सी 2 फिगर को मर्ज करके एक फिगर को उसमें से माइनस किया गया है. तो क्या किया है इसमें? फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, ट्राइंगल के साथ में एक मर्ज किया है, सेमी सर्कल को ऐड कर दिया. तो अगर सोचिए, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, सेमी सर्कल के एरिया निकालता हूं, उसके बाद फाइनली इसमें से क्वाड्रेंट को माइनस कर देता हूं, तो मुझे शेडेड वाला पार्ट मिल जाएगा. क्लियर है? देखिए इसको मैं लिख देता हूं कैसे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACD. ठीक है, और इनमें से मैंने माइनस किया, इन दोनों को प्लस किया और उसमें से माइनस किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BCE, और इसको मैं मान लेता हूं F, BCEF. ठीक है, अब देखिए इनका मुझे क्या क्या है, इनकी वैल्यूज पुट करते चले जाएं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वी नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल है, इजीली निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले, क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. इसके फॉर्मूले देते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर में, तो उसके वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर. इसके फॉर्मूलेस को लिखते चले जाए. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? 1/2 परपेंडिकुलर AB इंटू बेस ऑफ BC. नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एंड माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. देखिए यहाँ पर 2 रेडियस होंगी, ध्यान दीजिएगा. 2 रेडियस कौन सी? एक तो AC के लिए रेडियस होगी मिड पॉइंट पे, और एक ऑलरेडी BC रेडियस है. तो इन दोनों को हम R1 R2 मान लेते हैं अलग अलग. तो इसके लिए मैंने R1 मान लिया, और इसके लिए जो रेडियस है ये R2 मैंने मान लिया, इसको R2. ठीक है, और ये वाली रेडियस कितनी होगी? R1. तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई R2 स्क्वायर. क्लियर है? अब देखिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ABBC हमें गिवन है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम. अब मुझे चाहिए R1, R2 भी गिवन है. तो R1 निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से. इस राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से स्लोप को निकालेंगे. सो लेट्स टेक, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. सो व्हाट अबाउट फॉर्मूला AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट अबाउट AB? 48 का स्क्वायर, BC
14 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा AC का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये आता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होगा 196, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2500। नाउ AC इज इक्वल टू विद इन रूट 2500, सो जो AC होगा आपके पास कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो AC है, AC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो ये लिख सकते हैं AC द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, diameter of semicircle AC is equal to 50 centimeter. So what about of radius? So radius of semicircle, this is R1 is equal to 25 centimeter. ये मुझे इसकी रेडियस मिल गई। अब इसका एरिया R मुझे कंफर्म हो गया, R1, R2 मुझे कंफर्म है। अब इनकी वैल्यू पुट करते चले जाएं यहां से। अब इसकी वैल्यू पुट करें एरिया ऑफ शेडिंग डिवीजन के लिए, तो ये आ जाएगा 1/2 AB। व्हाट अबाउट ऑफ AB 48, व्हाट अबाउट ऑफ BC 14 प्लस 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 25 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू व्हाट R2 किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए, ये R2 14 इंटू 40। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। 2 से इसको कैंसिल करो 12 टाइम्स, 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 36, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33, तो 336 दिया जाए आपके पास 1/2। अब इसको सोल्व करिए यहां से। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो उसको कैंसिल कर दो 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 25 इंटू 25 यानी 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 7 माइनस, इसको सोल्व करिए 2 से, 2 2 जा 4 11 और 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल, तो कितना आया 11 इंटू 14। अब सोल्व करने इन दोनों को ऐड कर दें 336 प्लस, या ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप इसको। जब 11 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6875/7। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 11 से मल्टीप्लाई 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 1 11 और 4 15 यानी 154। इनको सॉल्व कर ले, इसमें से उसको माइनस कर दो तो 6875/7, बट इसमें से इसको माइनस किया जाए 6 में से 4 गया 2, 3 13 में से 5 गया 8 और ये 2 1 82। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6875 माइनस, टेक एलसीएम 7 से मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 और 1 57, कैरी 5 7 जा 7 और 5 12। अब इसको माइनस कर दो 1 7 0 8 6 और 1 5 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे जो इसका आंसर आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1164.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को। तो लास्ट में देखिए यहां पर हम थोड़ी सी गड़बड़ कर गए। यहां पर इसको देखिए जरा, चेक करिए, क्योंकि यहां पर ये प्लस है, प्लस में इसको जो माइनस किया तो माइनस प्लस की जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो प्लस में आ जाएगा, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर जो आंसर आएगा 7 और 5 और प्लस 4 9 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 2 8 2 10 11 6 7 8 1 4 9 और 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1164.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का, एरिया ऑफ स्टेडी रीजन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आपके सामने फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।